नमस्कार साथियों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 71 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रैक्चर इन विच बोन हैज स्प्लिंटर्ड इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड। वह फ्रैक्चर जिसमें हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है क्या कहलाता है? एवल्सन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है। यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको भी देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है एवल्सन फ्रैक्चर। एवल्सन फ्रैक्चर मीन्स क्या होता है कि जैसे ये हड्डियां हैं, ये दो हड्डियां आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। तो जब इसमें बोन ब्रेक होगी तो ये लिगामेंट इसके साथ एक हड्डी का टुकड़ा अटैच होकर के दूर हो जाता है। मींस लिगामेंट के साथ एक हड्डी का टुकड़ा जुड़ा रहता है तो और हड्डी ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को बोला जाता है एवल्सन फ्रैक्चर। यहाँ पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब होता है इस प्रकार का फ्रैक्चर ये बच्चों में पाया जाता है जिसमें जो हड्डी होती है वो मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। तीसरा जो फ्रैक्चर है कंप्लीट फ्रैक्चर, इसमें जो बोन होती है वो दो भागों में, कंप्लीट दो भागों में, अलग अलग भागों में फ्रैक्चर होकर के अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट फ्रैक्चर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। वह फ्रैक्चर जिसमें बोन कई फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है उसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैच द फॉलोइंग, तो आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। रीजन इन्वॉल्व इन रैपिड सेल डिवीजन, deep region of dermis, layer of dead cells, translucent cells containing keratin। पहले का जो रीजन ऑफ इन्वॉल्व इन रैपिड सेल डिवीजन होता है यह होता है रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस। डीप रीजन ऑफ डर्मिस यह होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। लेयर ऑफ डेड सेल को स्ट्रेटम बेसिलाई बोलते हैं और ट्रांसल्यूसेंट सेल कंटेनिंग केराटिन ये होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। विच स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल इन चिल्ड्रन टिल एज 12। 12 वर्ष की आयु तक बच्चों में कौन सी पसीने की ग्रंथि कार्यशील नहीं होती है? सेरुमिनस, एक्राइन, एपोक्राइन, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर सेरुमिनस हो, एक्राइन हो, ये तो 12 वर्ष तक की आयु में एक्टिव होती हैं। यहाँ पर जो सेरुमिनस होती है, ईक्राइन होती है, यह जन्म से ही एक्टिव होती हैं। एपोक्राइन यह 10 से 12 साल बाद एक्टिव होती है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मिलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इज सीक्रेटेड इन। त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार मिलानिन किस परत में उत्पन्न होता है? कोरियम लेयर, ल्यूसिडम लेयर, ग्रेन्युलोसम लेयर एंड जर्मिनेटिवम लेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जर्मिनेटिवम लेयर में मिलेनिन सीक्रेट होता है और यह त्वचा का जो स्किन है उसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज लेस देन 2 आवर्स द कंडीशन इज कॉल्ड। जब प्रसव की पहली और दूसरी अवस्था की कुल अवधि 2 घंटे से कम हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, प्री मैच्योर लेबर, लेबर एट टर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज टोटल जो टाइम हुआ है 2 घंटे से कम का हो तो इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टैनिंग इज। त्वचा के रंग परिवर्तन के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? मिलेनिन, रेड ब्लड सेल्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड एम्पाइमा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिलेनिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि स्किन टैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशन where the uterus turns inside out is called।
जिस स्थिति में गर्भाशय अंदर से बाहर पलट जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोलैप्स, एंटीवर्जन, रिट्रोवर्जन, यूट्राइन इन्वर्जन। तो जिस स्थिति में यूट्रस अंदर से बाहर की ओर पलट जाता है इसको बोलते हैं यूट्राइन इन्वर्जन, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। Uterine inversion is a rare but serious obstetric emergency where the uterus turns partially or completely inside out, often occurring during the third stage of labor, delivery of the placenta। और अधिकतर यह कहाँ देखा गया है? जब प्लेसेंटा की तीसरी स्टेज हो, उसमें यह घटना होने की संभावना सबसे अधिक होती है और यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हेयर टर्न्स व्हाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच पिगमेंट? बालों का सफेद होना किस पिगमेंट की कमी के कारण होता है? मेलानिन, मेलाटोनिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बालों का सफेद होना यह मेलानिन के कारण होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। मेलानिन की बात करते हैं तो यह मेलानोसाइट कोशिकाओं से निकलता है जो कि हेयर फॉलिकल्स के बेस में पाई जाती हैं और डिटरमाइंस हेयर कलर, यह निर्धारित करता है बालों का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या ब्लेंड होगा। एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ मेलानिन कॉजेज हेयर टू लूज पिगमेंट टर्निंग व्हाइट एंड ग्रे। जब इसकी कमी हो जाएगी तो जो रंग है बालों का उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और व्हाइट और ग्रे कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंडीशन इन विच लीडिंग एज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 सेंटीमीटर above to 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेनल रिंग इज स्टेज्ड एज। गर्भाशय प्रोलैप्स का अग्रभाग अगर हाइमेनल रिंग से 1 सेंटीमीटर ऊपर से 1 सेंटीमीटर नीचे तक फैला हो तो वह किस स्टेज में आता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो यह होता है स्टेज 2 में, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें जो हाइमेनल रिंग है यह गर्भाशय प्रोलैप्स का अग्रभाग है और यदि 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे तक हाइमेनल रिंग से फैला हुआ हो अग्रभाग तो यह स्टेज 2 का लक्षण होता है। स्टेज 2 प्रोलैप्स हाइमेन से 1 सेंटीमीटर ऊपर से 1 सेंटीमीटर नीचे तक फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गैस्ट्रिक लवाज शुड नॉट बी डन इन। गैस्ट्रिक लवाज किसमें नहीं कराना चाहिए? एंटीसाइकोटिक ड्रग पॉइजनिंग, कोरोसिव पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एंड ऑर्गेनोक्लोरीन पॉइजनिंग। गैस्ट्रिक लवाज नहीं कराना चाहिए कोरोसिव पॉइजनिंग में, क्योंकि इस प्रकार की पॉइजनिंग में जब गैस्ट्रिक लवाज कराएंगे तो प्रॉब्लम और भी सीरियस होगी, ना कि प्रॉब्लम कम हो जाएगी, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। इन कोरोसिव पॉइजनिंग गैस्ट्रिक लवाज may worsen internal injuries by re-exposing tissues। कोरोसिव पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लवाज से टिश्यूज को फिर से नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट गिविंग कलर टू स्किन एंड हेयर इज। त्वचा और बालों को रंग देने वाला पिगमेंट है कोलेजन, केराटिन, मेलानिन एंड प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलानिन। एक पिगमेंट त्वचा और बालों को कलर देने वाला पिगमेंट है। मेलानिन इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग स्किन एंड ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच एरिया आर सीबेसियस ग्लैंड्स एब्सेंट। शरीर के किन भागों में सीबेसियस ग्रंथियां नहीं पाई जाती? एक्सिला, पाम्स ऑफ हैंड्स, सोल्स ऑफ फीट, बोथ बी एंड सी। पाम्स ऑफ हैंड और सोल्स ऑफ फीट, इसमें सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसीजर डन टू वॉश और इरिगेट द यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, रेक्टम एंड यूरिथ्रा। गैस्ट्रिक लवाज एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको
यूज करते हैं स्टोमक के इरिगेशन के लिए, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the labor ends within 3 hours with 2-3 painful contractions, it is called, यदि प्रसव 3 घंटे के भीतर 2 से 3 दर्दनाक संकुचनों के साथ समाप्त हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? डिफिकल्ट लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर और नॉर्मल लेबर। इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट लेबर। इसमें जो लेबर होता है यह 2 से 3 घंटे के अंदर समाप्त हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। लेबर एंडिंग विद इन 3 आवर्स विद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इज टर्म्ड एट प्रेसिपिटेट लेबर। 3 घंटे के भीतर तीव्र संकुचनों के साथ प्रसव होने को तीव्र प्रसव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, application of cool cloth on axilla reduces body temperature via, बगल में ठंडी पट्टी रखने से शरीर का तापमान किस प्रक्रिया से कम होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन एंड रेडिएशन। बगल में पट्टी रखने से शरीर का जो टेम्परेचर होता है यह कंडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है कि जब इसमें पट्टी रखी जाती है ठंडक के लिए तो यह जो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ट्रांसफर होता है। गर्मी अधिक तापमान से कम टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होने लगती है हीट, तो इसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कंडक्शन इज हीट ट्रांसफर वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कूल क्लॉथ। आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।